राज ठाकरे ने कहा कि बिहार और यूपी के लोग महाराष्ट्र के ऊपर हिंदी न थोपे, वरना मैं लात से मारूंगा। राज ठाकरे की बाप की तो मुंबई है नहीं। राज ठाकरे की बाप की तो मुंबई है ना। मुंबई हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे भारतवासी एक दूसरे जगह कहीं भी आ करके कार्य कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ये तो हमारा देश है और हमें रोकने वाला तुम होते कौन हो। राज ठाकरे ने खुली चेतावनी दी है, खुली धमकी दी है कि अगर बिहार और यूपी वालों ने महाराष्ट्र के ऊपर हिंदी भाषा थोपने की अगर जुर्रत की तो लात मारूंगा। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाप की औकात है कि तुम हम बिहारियों को, हम यूपी वाले को, हम झारखंड वाले को, हम बंगाल वाले को तुम लात मारोगे। और तुम्हारे ऊपर हिंदी थोप कौन रहा? हिंदी भाषियों के ऊपर तो तुम मराठी थोप रहे हो। तुम मराठी भाषा बोलने कहते हो, तुम मराठी भाषा बोलने के नाम पर बिहारियों को मारते हो, यूपी वाले को मारते हो, अन्य प्रदेश के लोगों को मारते पीटते हो, उनके साथ गाली गलौज करते हो। तुम जो गीदड़ भभकी दिए फिरते हो कि लात मारूंगा, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात बस तुम्हारे घर तक ही है। जो तुम्हारे बाप की छवि थी हिंदूवादी नेता की, हिंदूवादी चेहरे की, हिंदू हृदय सम्राट की, इतने कुकर्म करके कौन सा फल पाना चाहते हो राज ठाकरे? कौन सा फल पाना चाहते हो आखिरकार? क्या साबित करना चाहते हो कि तुम? ये कहता है कि मैं चाहूं तो अभी भी पूरी मुंबई को बंद कर सकता हूं, जो चाहूं जो मुंबई में कर सकता हूं। तू गुंडा है, तू तू गुंडा है क्या राज ठाकरे? तू गुंडा है। तुम्हारे जैसे गुंडे हमारे बिहार में हर एक घर से निकल जाएंगे। ये चेतावनी है एक प्रकार से। राज ठाकरे तुम्हारे लिए चेतावनी है। जिस तरह से तुम कहते हो ना कि हिंदी भाषियों को लात से मारूंगा, हम अनुशासन में हैं। हमारे बिहार के लोग, यूपी के लोग, हमारे झारखंड के लोग, हमारे बंगाल के लोग, जितने भी बाह्य देश से तुम्हारे पास जाते हैं ना, अनुशासन में बंधे हैं। सरकार के अनुशासन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। बस इस चीज की तकलीफ सरकार को नहीं देना चाहते हैं। वरना तुम्हारे जैसे गुंडे ना बिहार के, मैं क्या ही कहूं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कभी अगर समय मिले तो समय निकाल करके बिहार आना, तुम्हें गुंडई दिखाते हैं। तुम्हारी गुंडई धरी की धरी रह जाएगी। हमारे 5 साल के बच्चे तुम्हें इतना दौड़ाएंगे कि तुम्हारे जो लात और घूंसे निकलते हैं ना हिंदी भाषियों के ऊपर, तुम्हारी हैसियत तुम्हें पता चल जाएगी। जिसे कमजोर पा लेते हो, ठेले वाले को, रिक्शे वाले को, रेड़ी वाले को, जिसे भी कमजोर पा लेते हो, तुम लोग पीटते हो ना हिंदी भाषियों के नाम पर। तुम्हारी औकात बस इतनी है, तुम्हारी हैसियत बस इतनी है। हम बिहारी, हम हिंदी भाषी कभी भी अपने प्रदेशों में किसी को आने को लेकर के मना नहीं करते। क्या महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं हैं? क्या महाराष्ट्र के लोग, मराठी बोलने वाले लोग बिहार में नहीं हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं। तुम जैसे दोगले नहीं है कि हम अपने देश में ही अपने लोगों को ही लात मारने की बात करेंगे। सुधर जाओ। और सबसे बड़ी कमी जानते हो बिहार यूपी के लोगों, सबसे बड़ी कमी उस राज ठाकरे की नहीं है बल्कि हमारी है, और हमारे उन नेताओं को की है जिन्हें कि हम चुन करके ऊपर गद्दी पर बिठाते हैं। और हमारी इतनी भी सुरक्षा नहीं दे सकते वो लोग। हमें भाषाओं के नाम पर, कार्यों के नाम पर, काम के नाम पर, हिंदी भाषाओं के नाम पर पीटा जाता है। इसी लेकर के सबसे पहले अपने उन नेताओं को, अपने उन जिनको चुन करके आपने गद्दी पर भेजा है, लोकसभा विधानसभा भेजा है ना,
उनसे सवाल करना शुरू कर दो। क्यों हमें बाह्य प्रदेशों में पीटा जाता है भाषाओं के नाम पर, कार्यों के नाम पर? क्यों?